खाकी वर्दी और मंत्री के सफेद कपड़ों का मेल नहीं हो सकता। उस दिन दिल्ली एयरपोर्ट पर तुम्हारे पिताजी मिले। सर, तुमने मेरी बेटी की जान बचाई थी, इसलिए अभी तक मैंने कुछ नहीं किया। मगर इस बात को हमेशा याद रखना कि तुम मेरी बेटी के काबिल नहीं हो। बाप की हैसियत से बोल रहा हूं, पॉलिटिशियन बनने पर मजबूर मत करना। तो कौन सा बाप तुम्हें ऐसा कहेगा कि अच्छा बेटा तुम मेरी बेटी से प्यार करते हो ना, एक काम करो उसे तुम भगा के लेकर जाओ। मेरे पिताजी बहुत डिसेंट आदमी हैं, इसीलिए उन्होंने इतना सब कुछ जानने के बाद भी मुझे कुछ नहीं कहा। चलो उतरो। लेकिन क्यों? उतरो, बताता हूँ। यहाँ से एयरपोर्ट 1 किलोमीटर है। अपने घर चली जाओ। हाँ? हे राम! राम! हे राम स्वामी! यू IPS! हे पुलिस वाले! ऐसे किसी लड़की को कोई छोड़कर जाता है क्या? 4 लड़के मेरे पीछे पड़े हुए, लेकिन मैं तुम्ही से प्यार करती हूँ और तुमसे ही करती रहूंगी। या आते समय तुम दोनों साथ आए तो अब तुम अकेली क्यों खड़ी हो? वो आदमी बिल्कुल भी पागल है मामा। फालतू की बातें करके मुझे यही छोड़कर वो चला गया मामा। पागल है, लेकिन तुमसे मिलते समय तो वो ठीक था। पहले तो वो ठीक था, लेकिन अब वो तुम्हारी तरह पागल हो गया। मुझे भी पागल बोल रही है। वो सब जाने दो, तुम पहले आकर गाड़ी में बैठो। मैं नहीं आऊंगी मामा। मैंने कहा ना चलो। नहीं आऊंगी, बोला ना मैंने। नहीं आएगा। नहीं नहीं, मुझे नहीं आना है, मैं यहीं पे रुकूंगी। गाड़ी में बैठो। नहीं मामा, छोड़ो। गाड़ी में आकर बैठो। अभी तुम गाड़ी में बैठोगी या नहीं? क्या हेलो हेलो, तुम उस लड़की के साथ जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? प्यार करूं या जबरदस्ती करूं? तू पूछने वाला कौन है बे? अकेली लड़की के साथ तुम बदतमीजी कर रहे हो। कौन हो तुम? मामा हूँ उसका। तू मुझे मामा कह रहा है? मंत्री के साले को थप्पड़ मारा। तूने पुलिस को मारा? एक तो शक्ल से तो दूध वाला दिखता है। दोबारा इलाके में दिखा तो बैंड बजा दूंगा। तुम्हारा देखने की क्या जरूरत है? हेलो ब्लू क्रॉस, इधर सड़क पर एक पागल आदमी पड़ा हुआ है, आकर के उसे ले जाइए। बड़ा पागल हूँ। एक्सक्यूज मी, मेरे मामा यहाँ थे, आपने उन्हें देखा है? अरे मैं ही तुम्हारा मामा हूँ। ये क्या हुआ मामा? तुम्हें इतना पीट कर कौन चला गया मामा? पूछो। खून भी बह रहा है, कुर्ता भी फाड़ दिया। उस गेंडे ने मारा तब भी मुझे इतना दर्द नहीं हुआ, लेकिन दर्द इस बात का है कि तुम मुझे पहचान नहीं पाई। चलो चलो कोई बात नहीं, आ जाओ गाड़ी चलाओ। मैं गाड़ी चला मामा 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 नहीं। वेलकम सर। नाइस टू मीट यू। नमस्ते सर। नमस्ते जी। हेलो। गुजरात में कहाँ से आए हो? सूरत से आ रहे हैं। पैसा किसका है? इसमें स्टेट मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस का पैसा लगा हुआ है सर। डिटेल्स बताओ। कतर में 13,000 करोड़ की फैक्ट्री डाल रहे हैं, जिसमें से 6,500 करोड़ व्हाइट है और 6,500 करोड़ ब्लैक है। ब्लैक अमाउंट को US डॉलर में कन्वर्ट करके गुजरात के रास्ते राजस्थान के बॉर्डर से पाकिस्तान बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान में देना है। कितने दिनों में? अमेरिकन डॉलर में कन्वर्ट करने में 1 महीना लगेगा। 100 करोड़ एडवांस। चेन्नई, मुंबई, कोलंबो में किसी भी एजेंट के पास कन्वर्ट करा सकते हो। 80 करोड़ कोलंबो में बदल लूंगा और 20 करोड़ गुजरात में ले लूंगा। थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग दिस डील। जय श्री कृष्ण। ले, गुजरात जाकर 20 करोड़ ले ले, और इतना जरूर याद रखना कि वहां से पाकिस्तान तक एक एक ऑफिसर्स को मिलना चाहिए, और अगर किसी ने टांग अड़ाने की कोशिश की तो मैं उसकी टांग ही उखाड़ दूंगा। क्या हुआ भैया, आप इतना उदास क्यों बैठे हैं? अभी तो आपकी खुशी के दिन है, और आपके पोते ने तो तिरुनेलवेली में तहलका मचा के रखा है। वो अपने बाप से एक कदम आगे है। हाँ, साक्षात भगवान का अवतार बन करके आया है। हाँ बोलो। रावण से मिलने कुछ लोग उसके पास गए थे, उनके बीच आधे घंटे तक बातचीत हुई। इंस्पेक्टर रमेश को फॉलो अप करने बोलो। ओके सर। सर, एयरपोर्ट से इंस्पेक्टर रमेश। सर वो 3:30 की फ्लाइट से चेन्नई से अहमदाबाद आए थे सर। और क्या खबर है? और अभी मॉर्निंग फ्लाइट से वो लोग वापस अहमदाबाद से चेन्नई जाने वाले हैं। ओके। धीरज सर। लगता है वो लोग चेन्नई से अहमदाबाद में किसी से बात कर रहे हैं। कॉल ट्रेस करो। ओके सर। हाँ बोलो बेटा। रावण की 2 फोटोज में उसका चेहरा देखिए। एक उसके पिता की पुतले की ओपनिंग के दिन, और एक उसके ठीक 12 दिन बाद जब वो एक फंक्शन में गया था, उससे कंपेयर कीजिए। पहले वाले में उसके चेहरे पर दाग है और दूसरे में नहीं। उसने ट्रीटमेंट कहाँ लिए पता लगाइए। हाँ सर बोलिए। जिस दिन रावण को चोट लगी उस दिन उसकी गाड़ी का तिरुमंगलम से पलानी के चेक पोस्ट क्रॉस करने का कोई रिकॉर्ड है या नहीं, इसके बारे में फौरन पता कीजिए। ओके सर।
बड़े भैया ने फोन किया था, उस पुलिस वाले को ट्रांसफर करने वाले हैं। उसे कहीं भी ट्रांसफर करने दो, हम उसे वहीं टपका देंगे। हम पर कोई शक नहीं करेगा। उसकी लाश लवारिस की तरह पड़ी रहेगी। आज हमारी फोर्स एक ऐप लॉन्च कर रही है। शहर में कहीं भी प्रॉब्लम हो तो लोग इस ऐप के जरिए हमारे कंट्रोल रूम में इंफॉर्मेशन भेज सकते हैं और उसके 3 मिनट के अंदर हम पुलिस वाले वहां पहुंच जाएंगे। 3 मिनट के अंदर हम लोग कैसे पहुंच पाएंगे सर? अगर बटन दबाते 5 मिनट में ओला, उबर, ऑटो टैक्सी आ सकते हैं तो हम लोग 3 मिनट में क्यों नहीं आ सकते? सॉरी सर। सर, आपके लिए फैक्स आया सर। क्या लिखा है? आपका ट्रांसफर किया गया है सर। ट्रांसफर? कहां किया है? पलानी में। भाई भाई, उसका ट्रांसफर कैंसिल हो गया है। उसकी पोस्टिंग परमानेंटली यहीं पर कर दी गई है। ऐसा कैसे हो सकता है? शांत हो जाओ रमन, शांत हो जाओ। कमिश्नर को फोन करो। सॉरी सर, इट्स एन ऑर्डर फ्रॉम डीजीपी। डीजीपी का ऑर्डर? सर, बात वो ये क्या वो कर रहे हो? सर, ये चीफ सेक्रेटरी का ऑर्डर है सर। चीफ सेक्रेटरी का? गवर्नर का? गवर्नर और पुलिस वाले का क्या संबंध है? इस बारे में हम ज्यादा बात ना करें तो ही अच्छा है। इसे रिकमेंडेशन में डालकर कौन कैंसिल कर सकता है? सीएम कर सकता है या पीएम कर सकता है? उससे भी ऊपर आप जानना चाहते हैं? हाँ बताओ। द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, द ऑनरेबल प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट? आरू स्वामी के बेटे और प्रेसिडेंट का क्या संबंध है? आज एक बात का फैसला हो जाए। चलो सीधा ऊपर जाके एक खिड़की ढूंढो और अंदर चले जाओ। खिड़की क्यों ढूंढूं मैं? क्योंकि तेरे पापा ने भी करियर की शुरुआत खिड़की से की थी। अरे बाप रे, मेरा मतलब तुम भी पिताजी के नक्शे कदम पर चलकर इस खिड़की के अंदर घुस जाओ। ऐसा क्यों करूं मैं? मना है कि नहीं? चलो जाओ। गाय गाय चिल्लाने से गाय दूध नहीं देती। अब जो करना है तुम्हें ही करना है, जाओ। हाँ बोलिए। तिरुमंगलम के उमा नर्सिंग होम में जैसा तुमने बताया था, रावण के ट्रीटमेंट के रिकॉर्ड्स हैं बेटा। जेरोक्स लेके रख लीजिए। सुनिए, घर में कोई है क्या? इस अन्याय के खिलाफ कोई बोलने वाला है या नहीं? हमारे घर की इज्जत, हमारे घर की मर्यादा, हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। अरे अब क्या हुआ ये बताओ। दुनिया थूक रही है। तेरी प्रॉब्लम क्या है बे? पहले मेरी दीदी की बेटी को अंदर से बाहर भेजो। क्या बकवास कर रहा है? दिया, दिया बाहर आओ बेटी। मामा। तुम्हारा मामा आ गया। मैंने कहा था ना वो अंदर है। सॉरी मामा, मैं 12 बजे तक अपने घर वापस लौटने वाली थी, लेकिन इन्होंने कहा कि मैं तुम्हें कल सुबह घर वापस छोड़ दूंगा। बकवास मत करो। कितने सालों के बाद हम इज्जत से इस शहर में वापस आए और तुम हो कि इसे अभी के अभी दिल्ली वापस ले जा। मेरे पिताजी का गुस्सा मुझ पे क्यों उतार रहे हो तुम? एक तो मुझसे प्यार करते हो और फिर भी मुझे अवॉइड कर रहे हो। मैं जा रही हूँ। बेटी जरा रुको। जो भी हुआ है वो सच नहीं है, लेकिन बेटा इसमें इस लड़की की क्या गलती है वो तो बता। सुनो बेटा राम, तुम वो इंसान हो जो किसी से नहीं डरता। तुम्हें डरने की जरूरत भी नहीं है। तुम्हारे मन में जो भी गलत फहमी है उसे निकाल दो। अब और कुछ सोच मत बेटा, सॉरी बोल और मना ले इसे। सॉरी। प्लान सक्सेस।